करासू अफंदी से मुआहिदा होने के बाद हमने अपनी तरफ से तमाम काम मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन हमने जो हिसाब लगाया है उसके मुताबिक हमारा रेलवे मंसूबा बरतानवी इदारों की मदद की वजह से दिए गए वक्त में मुकम्मल हो जाएगा और तेल के ज़खायर कब्जे में ले लिए जाएंगे। अब हम क्या करेंगे सुल्तान मौसम? हम जानते हैं कि आपने तेल के लिए और कौम के मुस्तकबिल के लिए कितनी कोशिशें की हैं और दुश्मन से कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। हम शाहिद हैं, लेकिन तारीख ये नहीं बताएगी। बिल्कुल, अफसोस कि तारीख हमारी कोशिशें नहीं, सिर्फ नतीजा बताती है। तारीख क्या लिखेगी उसकी हमें जरा बराबर परवाह नहीं। हमारी काविशें और अज़ाइम वाज़ेह हैं, लेकिन लगता है कि आप सूरत हाल को कबूल करके हथियार डाल चुके हैं। सूरत हाल आपके सामने है, मुआहदे हो चुके हैं। आप ये समझते हैं कि हम चैन की नींद सोते हैं। इस मसले के सद्देबाब से पहले हम चैन और सुकून से रह सकते हैं, क्या ये लगता है आपको? बेफिक्र हो जाएं, हम उन पर ऐसा हमला करेंगे कि तेल पर इख्तियार की उनकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। कैसे सुल्तान मौसम? सब्र तौफीक पाशा, सब्र। वक्त आने दें, एहतियात लाजमी है। हमारे हमले से पहले दुश्मन सब जान चुके होंगे। उस्मान पाशा। जी मेरे सुल्तान। क्या मुहाफिज दस्ता तैयार हो गया है? बिल्कुल मेरे सुल्तान। दस्ते का सरबराह कौन है? महमूद पाशा ने अच्छा इंसान मुकर्रर किया है। मैं उसे यूनानी जंग से जानता हूँ। अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन पर धावा बोल देता है। फिक्र मत करें, हिफाजत का इंतजाम बहुत उम्दा है। आफरीन, हमें अपनी जान से ज्यादा विल्हेम की जान की परवाह है। अब क्या होगा बाजी? क्या करेंगे हम? हाँ, हमें कुछ मालूम नहीं, सवाल मत कीजिए हमसे। वासफी अफंदी, वासफी अफंदी, हम जानते हैं कि आप गुस्से में हैं, लेकिन मुझे आप पर नहीं, खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैं समझ नहीं सका कि नफरत करती है आप मुझसे, मगर मैं तो आपकी मोहब्बत में अपनी बसीरत खो बैठा था। आपके एहसासात समझ नहीं सका। आप मेरे साथ जाने के लिए मजबूर नहीं। महल लौट जाए, उम्मीद है वहां खुश रहेंगी आप। मैं जल्दी तलाक भिजवा दूंगा। क्या करेंगे आप? इतना तवील सफर कैसे तय करेंगे? अब मेरे लिए परेशान मत हो, कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। दिलशाद कुछ अर्सा पहले हर्जल की एक तकरीब में गई थी और फिर मिलती रहती थी। हमें जब इस बारे में मालूम हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सख्ती से मना किया था कि हर्जल से ना मिले, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने जाया करती थी। हर्जल की तहरीर उसे पसंद थी। वो चाहे जितने भी अच्छे मज़ामीन लिखे,
उसने सुल्तान के सामने जाकर कुद्स का मुतालबा कर दिया, जिससे जाहिर है कि उसके अज़ाइम कितने खतरनाक हैं। मुझे यकीन है कि दिलशाद के जहन में बगावत के ख्यालात उसी ने डाले होंगे।